न्यूज 24 एक्सप्रेस में हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। वैक्सीनेशन लगवाने की बात को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया। एसडीएम और पूर्व पार्षद के बीच ये विवाद हुआ है। नगर के मुख्य अग्रसेन चौराहा पर विवाद हुआ। भाजपा के पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया है जबरदस्ती वैक्सीनेशन प्रशासनिक अधिकारी करा रहे थे, जबकि पहले ही पूर्व पार्षद रमेश साहू वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया है कि एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा ने थाने से पुलिस फोर्स बुलाकर सरेआम मारपीट कराई है और सिटी थाना मामला पहुंच गया है। साहू समाज और भाजपा नेताओं की सिटी थाने में भीड़ लगी है। पुलिस ने पूर्व पार्षद रमेश साहू के साथ अन्य 3 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। पूर्व पार्षद ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। वहीं एसडीएम प्रदीप शर्मा का कहना है कि वैक्सीनेशन की पूछने पर पूर्व पार्षद ने अभद्रता की है। आज वैक्सीनेशन में इंटरव्यूशन किया गया था, जिसमें हम लोग मोबाइल वाहन के माध्यम से करा रहे थे और वैक्सीनेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। तो जैसा कि आग्रह किया जाता है कि आपका वैक्सीनेशन हो गया या नहीं, तो ये हमारे सामान्य प्रक्रिया है। ये हमारे तहसीलदार साहब ने पूछा। उसके बाद पता नहीं क्या कारण था, तो नाम तो नहीं बताया उन्होंने और एग्रेसिवनेस हो गई। उसके बाद गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि आप चले जाइए, तो आप आपसे कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन वो झगड़ा कराने पर लगातार प्रमादा हुए। फिर वो फिजिकली असल्ट करने की कोशिश करने लगे, तो हमारे कार्ड लोगों ने उनको दूर कर दिया और हटा दिया। इसके बाद उन्होंने उनके बच्चे लोग भी आ गए, वो भी धमकाने की स्थिति। तो उसके बाद फिर पुलिस उनको यहाँ ले आई। क्या कुछ मामला दर्ज हुआ है? हाँ, उनके लिए तो मामला दर्ज हुआ है। शासकीय कार्य में बात मेरे को कराना है सर्वप्रथम तहसीलदार, द्वितीय एसडीएम महोदय, तृतीय पुलिस प्रशासन के जो भी जितने भी तथाकथित कर्मचारी वहाँ 10, 12, 15 लोगों ने मुझको मारा। एक वो ब्लैक कमांडो, 1-2 गनर एसडीएम साहब का और एक मोटा 2 मोटे कर्मचारी, उन्होंने मेरे को पटक के मारा बहुत बुरी तरह। एसडीएम साहब कह रहे थे कि आपके भी कुछ, आपने भी बुलाए थे कुछ लोग और आपने भी हाथापाई? नहीं, हमने कोई नहीं बुलाया। मेरा बच्चा दवाई लेके निकल रहा था। मेरा बच्चा जब दवाई लेके निकला तो मेरे से बोला, पापा क्या बात होगी? मैंने यार ऐसे जो मेरी मारा पीटी कर रहे हैं, तो फिर उसमें मुँह बात हो गया। तो हमको मेरे बच्चे को और मेरे भतीजे को पुलिस गाड़ी में डाल के वहाँ से ठूस के ले आए, मारपीट कर। प्रशासन ने 125 कार्रवाई की है। प्रशासन ने पूर्ण रूप से 125 कार्रवाई की है और प्रशासन जो वैक्सीन और अनलॉकडाउन के चक्कर में हजारों लाखों दुकानदारों से इतनी वसूली कर रही है अवैध, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस संबंध में जिला प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई जिला प्रशासन से इस संबंध में कोई करेंगे आप इस संबंध में? आगे मैं इनके अधिकारियों के खिलाफ और पुलिस प्रशासन और तहसीलदार और एसडीएम साहब के खिलाफ अगर मेरी यहाँ सुनवाई नहीं करेंगे तो मैं ऊपर तक जाऊँगा, कोर्ट में जाऊँगा। मैं अब अपनी कार्रवाई को अंतिम रूप तक अंजाम दूंगा। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा वार्ड क्रमांक 9 के अंतर्गत आने वाले धर्मेंद्र पिता कोमल सिंह पटेल की 9 वर्षीय बालिका अपने ही पड़ोस में खेलते खेलते गायब हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नन्ही बालिका के माता पिता वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने गए थे। इसी बीच बालिका पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ खेलने चली गई, लेकिन जब लौटकर माता पिता वापस आए तो बालिका घर में नहीं मिली। पड़ोस में पता किया लेकिन नहीं मिली। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो दूसरे दिन पड़ोसी के मकान के भूसे के ढेर में नन्ही बालिका का शव मिला है। मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वार्ड क्रमांक 9 तलाश करते रहे। जो इसके पड़ोस में जो घर था उसमें एक भूसे का ढेर था, एक कमरे में। तो भूसे को ढेर को जब पूरा हटाया गया तो उस बच्ची की आज मृत अवस्था में वो मिली थी। और इसमें जो जिसका मकान था, जिस लड़के के ऊपर संदेह है, उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी हमारी कम से कम 6 से 10 टीमें अलग अलग जगह पे इसकी सर्चिंग कर रही हैं और जल्दी ही हम उस लड़की को अपनी हिरासत में लेके पूछताछ करके पोरसा नगर थाना क्षेत्र के रजौदा पंचायत के उदयभानकापुरा गांव में शनिवार की दोपहर दुकान से बीड़ी का बंडल खरीदने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने एक राय होकर दुकानदार के परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला के साथ 4 लोग घायल हो गए।
इनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक उदय भान का पुरा गांव निवासी ब्रजेश सिंह बघेल गांव में ही दुकान चलाता है। दोपहर के समय उसकी दुकान पर अरुण सिंह और अन्य लोग पहुंचे, जो कि उदय भान से बीड़ी का बंडल मांगने लगे। इस पर ब्रजेश ने बीड़ी का बंडल न होने की बात कह दी। इसी बात पर कहा सुनी हुई तो अरुण सिंह और उसके स्वजन हाथों में लाठी सरिया लेकर आ गए और ब्रजेश और उसके स्वजन पर हमला कर दिया। इस हमले में ब्रजेश बघेल के साथ उसकी मां अनार देवी, राजकुमार और सर्वेश बघेल घायल हो गए। इसमें ब्रजेश की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में अरुण सिंह, अजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, कल्लू तोमर और शिवा तोमर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्या घटनाक्रम हुआ, किस बात पे लड़ाई हुई है ये? जो बच्चे के ऊपर भैया थी। कहाँ पे बच्चे का क्या कर रहे थे? स्कूल के रोड पे खेल रहे थे, वे आए, हमारे बच्चे का गला पकड़ लिया। फिर मेरी जेठानी भी पटक ली, हम आते पीछे से बच्चा गड़ा नहीं कर दिया। फिर भाग गए वे घर भाग के फिर लठियाँ लेके आए। कितने लोग घायल हुए? हम 5-6 जने। किस चीज़ से वार किया है? लठिया दी, सरिया दी या कुड़ारी थी। कितने लोग थे वो? वे 8 लोग थे। किसी का 8-10 लोग होंगे। किसी का नाम जानते हो आप? हाँ जानते हैं। जोधपुर के मरवाड़ कुम्हार प्रजापति समाज विकास संस्थान की ओर से मसूरिया स्थित कुम्हारों की बगीची में किराना सामग्री राशन किट का वितरण किया गया। संस्थान के अध्यक्ष दशरथ कुमार कावड़िया ने बताया कि इस राशन किट वितरण कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथि गण परम पूज्य महंत अमृत राम जी जूना राम द्वारा चांदपोल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवराज जी बोहरा, घनश्याम जी डागा, भंवरलाल जी सियोटा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीताराम भोबरिया और समाजसेवी चंद्र प्रकाश जेठीवाल का किरण भोबरिया ने तिलक और मोली बांधकर स्वागत किया। वहीं कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। संस्थान के मुख्य संयोजक महादेव घोडेला ने बताया कि कोरोना काल की महामारी और लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति से पीड़ित परिवारों को वितरण समारोह में पधारे हुए अतिथि गणों भामाशाहों के हाथों 51 परिवारों को राशन किट और मास्क का वितरण किया गया। इस वितरण समारोह को सफल बनाने में दशरथ कुमार कावड़िया, महादेव घोडेला, केशव कुमार कावड़िया और नवरत्न जलवाणिया, सहदेव घोडेला, कालूराम कारवाल, बाबूलाल भाणा, लालचंद्र साखियावा और सूरज प्रकाश भोबरिया, मुनाराम मोरवाल, धर्मेंद्र गुड़िया, माना कावड़िया के साथ तमाम लोग उपस्थित थे। औद्योगिक जिला रायगढ़ में बढ़ते प्रदूषण और कोविड संक्रमण मामलों के बीच 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। आज के दिन जिले में विभिन्न तरह के आयोजन हुए। तमाम आयोजनों के बीच जिला मुख्यालय रायगढ़ की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था जन कारवा की पहल सबसे अनूठी रही। इस संस्था के सदस्यों ने सैकड़ों की संख्या में पूर्ण रूप से परिपक्व पौधे स्थानीय लोगों को गोद दिया। इसमें लोगों को पौधा गोद लेने वाले लोगों को प्रमाण पत्र देकर पौधे को रक्षा सूत्र बंधवाने के साथ पौधे का नामकरण कर परिवार के सदस्य मानकर सेवा सत्कार करने का संकल्प दिलवाया गया। वहीं शहर के गोगा मंदिर चौक में आयोजित इस आयोजन को लेकर नागरिकों में उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में हर उम्र के लोगों ने फलदार पौधों का गोद लिया और संस्था की इस अनूठी पहल की चर्चा पूरे शहर भर में रही। संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता नरेंद्र चौबे और अंचल कुमार ने मीडिया को बताया कि कोरोना की आपदा ने हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी और प्राकृतिक दाता वृक्षों का भले से महत्व समझाया है। जानकारवा की इस अनूठी मुहिम में शहर के पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इधर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी वृक्षारोपण किया। वहीं दूसरी ओर जिले के तमनार ब्लॉक में आज पर्यावरण दिवस के दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमनार के आदर्श ग्राम भारती स्कूल प्रांगण में पर्यावरण प्रेमियों और ग्राम भारती संस्था के सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल की अध्यक्षता में जिले के शहीदों और कोरोना आपदा के शिकार विशिष्ट दिवंगत नागरिकों के नाम पर वृद्ध वृक्षारोपण किया। जबकि जिले की प्रमुख पर्यावरणीय सामाजिक संस्था जन चेतना के तत्वाधान से तमनार ब्लॉक के आदर्श ग्राम भारती प्रांगण और ग्राम बाणगंगा, पेलमा, सरईतोला, गिरवानी में न केवल शताधिक फलदार पौधे लगाए गए बल्कि अंचल के जंगलों में उपजाऊ जगह देखकर हजारों की संख्या में साल, सोगान और हर्रा बहेरा और इमली के बीजों का छिड़काव किया। के साथ साथ
रामदास द्रौपदी फाउंडेशन जो है उन्होंने पौधा दिया है और हम उनका साधुवाद देते हैं उनको। अभी हाल ही में मानव निर्मित जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होने पे इतनी ज़्यादा परेशानी देखा गया है और अगर हो सकता है पर्यावरण में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या हाल होगा, उस हाल को आने का इंतज़ार ना करें और पेड़ लगाते हैं और इस मुहिम में सब आपको हमारा साथ दें। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पे हमारे आदर्श ग्राम भारती शिक्षण एवं शोध संस्थान ने हमेशा की तरह पर्यावरण के लिए कुछ काम किया है और जैसा कि उनकी पुरानी आदत रही है कि हमेशा कुछ नया करना है, कुछ अलग से हट के करना है और बड़ी खुशी हुई कि आज भी उसी का अनुसरण करते हुए एक अलग से हट के कोई कार्यक्रम किया गया और एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर आया। हालांकि नया नहीं कहना चाहिए, वो बहुत पुराना है कि जैसे गुठली है, बीज है, उसको हम यूं ही कैसे उसको रोपित कर सकते हैं। जैसे जैसे समय के साथ हम लोग केवल रोपणी के भरोसे बैठ गए हैं। अब जो फॉरेस्ट वाले रोपित कर देंगे, नर्सरी वाले जो रोपित करके देंगे, वही हम लोग लगाने का हमारा एक चलन हो गया है। तो वो हमारी एक जो पारंपरिक चीज़ थी कि कैसे हम बीजों को सीधे उसको करें और इस संदर्भ में हमारे रायगढ़ ज़िले के हमारे जो अभी लोकप्रिय और बेहद सक्रिय हमारे निराकार पटेल जी हैं, उनके हाथों इसका शुभारंभ हुआ तो वो भी अपने आप में एक शुभता का संदेश है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये अभियान हमारा सफल होगा और हमारे आदर्श ग्राम भारती के जितने साथी हैं वो सब मिल के अपनी पुरानी परंपरा का तो निर्वहन करेंगे ही करेंगे और फिर से कुछ नया कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। शहीदों के नाम से वृक्षारोपण किया गया। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे ज़िले के लोग हैं या और किसी कारण से दिवंगत हुए हैं, एक तरह से कई बार हम लोग स्मृति वन की बात करते हैं, तो एक तरह से ये स्मृति वृक्षारोपण हो गया कि हम एक तो उनके प्रति अपने श्रद्धा को अभिव्यक्त कर पाए। भानेर के ग्राम रामगढ़ में राजा योगनाथ के द्वारा स्थापित काली माता मंदिर, जो कि भारत के दूर दराज प्रदेश और स्थानों में प्रसिद्ध है, शनिवार रविवार की रात 11 बजे से करीब 4 बजे के बीच चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर के प्रशासनिक अध्यक्ष के द्वारा अनुमानित 10,000 रुपए तिजोरी से चोर लेकर उड़ गए और चोरों ने दान पेटी को मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक खेत में फेंका है। वहीं चोरों ने दान पेटी तोड़कर कागज के नोटों पर ही हाथ साफ कर लिया, जबकि उसमें पड़े 5 और 10 के सभी सिक्के उसी में छोड़ दिए। चोरों के द्वारा ऐसा करना संदिग्धता दर्शाता है। रामगढ़ काली मंदिर का ये चौथा चोरी का मामला है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी हैं, लेकिन किसी भी चोरी में चालू नहीं हुए। हर चोरी में यही सुनने को मिला है कि वो बंद हैं। सभी मामलों में आज तक कोई घटना का खुलासा करने में कमेटी और पुलिस महारत हासिल नहीं कर पाई। प्रशासनिक पद पर आसीन मंदिर के अध्यक्ष तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा चोरी के समय मंदिर प्रांगण में पुजारियों के रहने के बावजूद चोरियां हो जाना संदिग्ध माना गया है। अब देखना होगा कि पहले चोरियों के बावजूद वर्तमान में हुई चोरी और वारदातों पर निरंकुश अपराधी कब तक सारा अपराध को अंजाम देते रहेंगे। पुलिस प्रशासन रिपोर्ट दर्ज करता रहेगा और मंदिर कमेटी खाना पूर्ति कर मंदिर की व्यवस्था पर संतोष जताती रहेगी। ये जैसे भांडेर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, रामगढ़ माता जी का मंदिर। इसमें आज रात्रि करीब 12 बजे के बाद एक चोरी की घटना हुई जो हमारे संज्ञान में आई, तो हम लोगों ने यहाँ पे तस्दीक किया तो लगभग 2-3 ताले तोड़कर जो मंदिर की बड़ी पेटी है उसको खेत में ले जाकर उसमें से कुछ पैसे लिए गए हैं और कुछ पैसे उसमें हैं। तो करीबन अभी 10,000 के आसपास अमाउंट है जो लगभग चोरी हुआ है और उसकी FIR हो रही है। सर, पूर्व में भी यहाँ पे 3-4 चोरियां हो चुकी हैं, तो अभी तक कुछ ट्रेस हो पाया है कि यहाँ ये श्रृंखलाबद्ध चोरियां जो की जाती हैं टाइम पे, तो कौन लोग ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी पिछले 6-7-8 महीने पहले एक चोरी हुई थी, तो उसमें अभी तक तो कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। लेकिन इसका ये है कि आसपास के ही लोग हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं और तभी चोरियाँ हो रही हैं वारदात, तो उसकी अभी प्रयास करेंगे, जितना जल्दी शीघ्र होगा तो अपराधियों को पकड़ा जाएगा। मुझे सुबह पटवारी ने बताया कि यहाँ मंदिर के ताले टूट गए हैं, फिर मैं अभी आया हूँ, दरोगा जी भी आ गए हैं, इनकी जांच करा रहे हैं, फिंगर एक्सपर्ट को भी बुला रहे हैं, वो चेक करेगा किसके द्वारा हुआ। मंदिर में जो 4 ताले टूटे हैं, पेटी में बाहर खेत पे डली हुई मिली है, उसमें भी ताला टूटा है पेटी का, उसमें से जो भी दान में रखा था पेटी के अंदर वो चोरी गया है।
और इसकी जांच करा रहे हैं। मंदिर के जो 3 लोग यहाँ सो रहे थे, अभी पूछा हमारे पुजारी से, उनसे भी पूछताछ करेंगे कि वो यहाँ पे सो रहे थे, उसके बाद उनको आवाज़ क्यों नहीं आई यहाँ की ताले तोड़ने की। घटना तो बड़ी है, अब उसको जांच करते हैं, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, पूर्व में भी यहाँ 3-4 बार चोरियां हो चुकी हैं और आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया किसी चोरी का। अब वो जांच का बिंदु रहा है और पुलिस को ने FIR भी कराई है, उसकी दोनों की FIR है, तीसरी ये भी FIR कराएंगे। अब पुलिस ने जांच की है, वही पहली वाली की जांच चल रही है पुलिस की, और उसमें जो भी सुराग निकलेंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे। क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के द्वारा नगर के वाल्मीकि वनवासी आश्रम में कोरोना को हराने के लिए हवन किया गया। आपको बता दें कि इस आश्रम में 10 गिलोय के 1000 पौधे भी बनाए जाएंगे और मध्य प्रदेश में 2 लाख गिलोय के पौधे जनता को बांटे जाएंगे। वाल्मीकि वनवासी आश्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के द्वारा कोरोना महामारी को ध्वस्त करने का हवन किया गया। साथ ही गिलोय के 10,000 पौधे बनाए जाएंगे। गिलोय के औषधीय गुणों से लोगों को फायदा पहुंचाने और लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने 2 लाख गिलोय के पौधे बनाकर मध्य प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने का नवाचार किया जाएगा। वाल्मीकि वनवासी आश्रम में सांसद के द्वारा हवन में भाग लेकर कोरोना को विश्व से समाप्त करने की कामना की गई। आज बड़वानी में हवन के माध्यम से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए हम 10,000 पौधों का यहाँ पर निर्माण करने वाले हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 2 लाख गिलोय के पौधे बनाएंगे और कहीं ना कहीं हम जनता को उसको देंगे और इस गिलोय के पौधे के माध्यम से लोग इसका श्रवण करें और लोग कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी और अन्य प्रकार की बीमारी से इस गिलोय का जो आयुर्वेदिक औषधि भी है इसका उपयोग करके स्वस्थ भी हों और आने वाले कई संक्रमण से लड़ पाएँ। मैं इस माध्यम से वनवासी कल्याण परिषद को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी क्षेत्रवासियों से आह्वान करता हूं कि आप भी गिलोय के पौधे लगाएं। हम लगा के वितरण भी करेंगे, आप खुद भी लगाएं, स्वस्थ रहें और इस देश के लिए काम करें। रायगढ़ में अद्भुत संयोग का दिवस 5 जून पर्यावरण दिवस पर शहरी संबलपुरी गौठान के लिए खास रहा। वृद्ध वृक्षारोपण के साथ जिले के कलेक्टर भीम सिंह के जन्म दिवस को भी कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गौवंशों के साथ स्नेह और दुलार कर मनाया गया। यहाँ महापौर जानकी काटजू, जनप्रतिनिधि गण, समाज सेवी, प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आपको बता दें कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में संचालित नगर निगम समेत पशु विभाग का वन विभाग के द्वारा सामंजस्य से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में करीब 450 से अधिक मवेशियों की देखभाल की जा चुकी है और गौ सेवकों की आवाजाही भी आरंभ हो चुकी है। इस दौरान निगम आयुक्त आशुतोष पांडे शहर के समाज सेवियों को भी गौठान से जोड़ रहे हैं। उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने फलदार छायादार वृक्ष का पौधारोपण किया। साथ ही गायों को चारा खिलाकर शिशु बछड़ों को अपने हाथों में उठाया। कलेक्टर ने वहां कार्यरत कर्मचारी से हालचाल पूछा। चौकीदार ने वेतन बढ़ाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत 2,000 रुपए बढ़ाने का आदेश दिया। इसके अलावा आज के पौधारोपण कार्यक्रम में लगभग 150 से अधिक पौधे लगाए गए और रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के सहयोग से ये प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि रामदास द्रौपदी फाउंडेशन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम संबलपुरी गौठान में रखे गए पौधारोपण कार्यक्रम में बादाम, आम, जामुन और सीताफल के साथ तमाम वृक्ष लगाए। आपको बता दें कि द्रौपदी फाउंडेशन की ओर से गौठान में चारा शेड और गेस्ट कॉटेज निर्माण किया जाएगा, जिसका लाभ गायों और गौ सेवकों को मिलेगा। इस अवसर पर नगर निगम के कमिश्नर पांडे के द्वारा फाउंडेशन के संस्थापक संजय और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील रामदास ने कहा कि गौठान के अगले हिस्से पर अशोक के पौधे का रोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा फाउंडेशन 2014 से जिले में पर्यावरण संरक्षण करते आ रहे हैं। हमारी फाउंडेशन का हर साल 50,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य है। इस दौरान सामाजिक सेवियों में MIC सदस्य पार्षद विकास ठेठेवार, प्रभात साहू, रथु जायसवाल, लक्ष्मी नारायण साहू, राकेश तालुकदार, संजय देवांगन, शेख सलीम नियारिया और प्रभारी महामंत्री शाखा यादव के साथ तमाम लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर सभी ने खास बना दिया है इसे। साथ ही कलेक्टर ने सभी का आभार जताया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने बताया कि संबलपुरी गौठान में वृक्षारोपण में आज 5 जून के दिन कलेक्टर सर, CO और महापौर मैडम, MIC के सभी लोग यहां पर आए, वृक्षारोपण किया और बहुत सी अच्छे काम यहां पर किए हैं।
संबलपुरी गोठान में कलेक्टर महोदय का इंस्पेक्शन भी बहुत दिन से रुका हुआ था, वो आना चाह रहे थे और साथ ही आज वृक्षारोपण में भी वो आज 5 जून के दिन यहाँ पर आके कलेक्टर सर, सीओ सर, महापौर मैडम, MIC के सारे माननीय प्रतिनिधिगण सभी लोग यहाँ आए और यहाँ वृक्षारोपण हमने किया और गायों को बहुत करीब से स्नेह से दुलार कर देखा और उनके जो जो सुविधाओं में मिल रही हैं उनका जायज़ा लिया, साथ ही सुविधाओं में जो जो कमी है और हमको ज़िला पंचायत से क्या मिल सकता है, नगर निगम से क्या करना है आगे, इसके लिए कलेक्टर सर ने निर्देश दिए। सुशील रामदास जी आए थे, वो फाउंडेशन की तरफ से अपने यहाँ पर वृक्षारोपण में उन्होंने सहयोग किया पेड़ लगाने में और माता जी आई थी। काफ़ी अच्छा रहा। आज का दिन जो है संबलपुरी के लिए एक विशेष दिन है क्योंकि एक अद्भुत संयोग था कि आज हमारे माननीय कलेक्टर साहब का जन्म दिवस भी है, तो उनको जन्म दिवस की भी बधाई मिली और हम लोगों ने बहुत ही एक सामंजस्यपूर्ण और सौहार्द के माहौल में गायों की सेवा करते हुए आज का दिन व्यतीत किया। निश्चित रूप से 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन रायगढ़ के संबलपुरी के इतिहास में यह दिन आगे आने वाले समय में लोगों को एक संदेश देगा कि वो अपने सभी बर्थडे पे, उनके एनिवर्सरी पे और ऐसे अच्छे मौक़ों पे आके यहाँ पर गायों के बीच अपना दिन बताएं और समाज को एक मैसेज दें। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस कई महीनों में आज सार्थक हुआ है। आज हम लोगों ने हमारे माँ बाबू जी के नाम से रामदास दत्ती फाउंडेशन की तरफ से 150 से अधिक बड़े पौधे लगाए हैं और हम गायों के बीच में रहे हैं, गोठान के बीच में रहे हैं। जो कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब जो इतनी बड़ी एक योजना यहाँ पर संचालित किए हैं, जो शहर की जितनी भी आवारा पशु हैं या गाय हैं या उनको यहाँ लाकर चारा देना, उनकी रक्षा करना, एक बहुत बड़ा काम है। मैं तो मानता हूँ कि रायगढ़ के स्वर्ण अक्षरों में आज इस कार्य को लिखना चाहिए और चूँकि आज कलेक्टर साहब का जन्मदिन भी था, आज वो हमारे बीच थे, पूरा प्रशासन आज साथ था। हम लोगों ने आज के दिन को बहुत एंजॉय किया और 1 महीने में हम लोग रिचार्ज हो गए। बहुत ही अच्छा यहाँ का मौसम भी है और पर्यावरण के दिन तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, जितना भोजन ज़रूरी है उतना ही पेड़ ज़रूरी है। तो प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने के प्रति सजग रहना चाहिए। जितने अधिक हम पौधे लगाएंगे उतने अधिक हम आने वाले भविष्य को संरक्षित करेंगे। गोठान के लिए शहरवासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? गोठान के लिए शहरवासियों से अपील करना चाहूँगा, यदि शहरवासी कहीं भी अपने पिकनिक मनाने जाते हैं, अपने सालगिरह मनाने जाते हैं, बर्थडे मनाने जाते हैं, तो वो कहीं और नहीं जाकर इस गोठान में आएँ, यहाँ आकर गाय की सेवा करें और यहाँ 2 घंटे 4 घंटे रुक कर ये महसूस करें कि पर्यावरण के बीच में, एक अच्छे माहौल के बीच में, गायों के बीच में जन्मदिन मनाने का, सालगिरह मनाने का या पिकनिक स्पॉट का जितना आनंद है और कहीं नहीं है। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार रात दिन आजकल धड़ल्ले से किया जा रहा है। नूरपुर के मोहल्ला हजरत नगर में JCB मशीनें और डंपरों के द्वारा ये काम जारी है, जो कि खनन माफिया, गौचारे और कृषि उपजाऊ भूमि की जमीन का सीना चीर कर शहर की नई कॉलोनियों में भराव कर वारे न्यारे कर रहे हैं। इस संबंध में तहसीलदार थाना प्रभारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। ऐसे आशंका लगाई गई कि इतनी बड़ी मात्रा में हुए काम की किसी को जानकारी नहीं है, जबकि रात के अंधेरे के साथ दिन के उजाले में सुबह 9 बजे तक खनन किया जा रहा है। प्रशासन मौन बैठा हुआ है। प्रदेश की सरकार और जिला मुख्यालय पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चुस्त दुरुस्त होने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इसकी बानगी विधानसभा मुख्यालय परसवाड़ा के 30 बिस्तर वाले स्वास्थ्य केंद्र में देखा जा सकता है। परसवाड़ा क्षेत्र के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बना ये 30 बिस्तर वाली स्वास्थ्य केंद्र खुद ही बीमारी की हालत में नजर आ रहा है। साफ सफाई, रंग रोगन नहीं होने के साथ खिड़की दरवाजे टूटे फूटे होने से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और उदासीनता के चलते मरीज अंधेरे मोमबत्ती के सहारे रहने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य केंद्र में लगे खिड़की दरवाजे टूटते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बदहाली का दंश झेल रहे इस स्वास्थ्य केंद्र में किसी का भी ध्यान नहीं है। सूत्र बताते हैं कि लगातार अस्पताल के रखरखाव और अन्य कार्यों के लिए लाखों रुपए का बजट आता है, लेकिन विभाग के अधिकारियों के द्वारा रखरखाव के लिए आए राशि को स्वास्थ्य केंद्र के रखरखाव में खर्च न करते हुए राशि का इतिश्री कर ली जाती है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।